कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है। और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये तो सरकार इसके लिए जवाबदेही है। हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जवाब नहीं दे सकते, हम ना ही व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में, तो जिनके हाथों में है, मैं समझती हूँ इन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह सुनने में आया 300 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। नहीं, आसान तो रहा है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आसान नहीं है, आसान रहा है। जहां 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जब अगला चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोग जो ग्रोथ भी देख रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से युवाओं की हालत है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट कम किया गया है, और पूरी तरह से जो बेसिक जो ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी कमी आ रही है। और यह लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो महंगाई है आज, जो पूरी परिस्थितियां हैं, और जिस तरह पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज गिरावट का हमको अंदेशा जो मिल रहा है, जिस तरह पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ कि लोग जागरूक हैं, जानते हैं, समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है। और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया।
करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। जहां 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जब अगला चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोग जो ग्रोथ भी देख रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से युवाओं की हालत है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट कम किया गया है, और पूरी तरह से जो बेसिक जो ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी कमी आ रही है। और यह लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो महंगाई है आज, जो पूरी परिस्थितियां हैं, और जिस तरह पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज गिरावट का हमको अंदेशा जो मिल रहा है, जिस तरह पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ कि लोग जागरूक हैं, जानते हैं, समझते हैं।